Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 8, analytic geometry of 3 dimensions. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 8.3. Equations for planes. पहले plane की definition है. A set of concurrent lines will represent a plane if there is a new line which is perpendicular to each of the above lines. By a set of concurrent lines, एक concurrent line का set होगा, will represent a plane, एक plane को represent करेगा. If there is a new line, अगर new line होगी which is perpendicular to each of the above line, each of the above line के ऊपर क्या होगा जी, perpendicular होगा जी. ये concurrent lines हैं जी. एक लाइन इनके ऊपर क्या होगी जी, ये लाइन इन इस सब लाइनों के ऊपर परपेंडिकुलर है. तो ये जो कंकरेंट लाइंस हैं ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक प्लेन को जी. जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन. इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट P x1 y1 z1 and having direction ratio of normal to the planes A B C is क्या होगा, A into x मनफी x1 प्लस B into y मनफी y1 प्लस C into z मनफी z1 इक्वल टू 0. भाई जी ये वाला फार्मूला इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का. A into x मनफी x1 प्लस बी इंटू वाई मनफी y1 प्लस सी इंटू जेड मनफी z1 इक्वल टू 0. भाईजन प्लेन की मसावाद निकालने का फार्मूला ए इंटू क्या होगा, x मनफी x1. लाइन के डायरेक्शन रेशो लाइन के साथ होते हैं, प्लेन के क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन. प्लेन के हमेशा क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं जी, नॉर्मल टू द प्लेन होते हैं. फार्मूला होगा ए डायरेक्शन रेशो इंटू एक्स मनफी x1 प्लस बी इंटू वाई मनफी y1 प्लस सी इंटू जेड मनफी z1 इक्वल टू 0. इसका भाईजन बाकायदा प्रूफ भी है जी. इसको ज़रा ज़रूर दें, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड. तो आप इसको क्या लिखेंगे, ax जमा बी वाई जमा सी जेड, इस पूरे को आप d कह दें इक्वल टू 0. इज द जनरल या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन वेयर d इज इक्वल टू माइनस, बाहर होगा ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जी1 जी. तो भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए और डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू द प्लेन. एक प्लेन एक पॉइंट से पास करें और उसके डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू प्लेन के ए बी सी. फार्मूला क्या होगा, ए इंटू एक्स मनफी x1 प्लस बी इंटू वाई मनफी y1 प्लस सी इंटू जेड मनफी z1 इक्वल टू 0. ये प्लेन की मसावात निकालने का फार्मूला है. और जनरल जो फॉर्म होती है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0. भाई जनरल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है प्लेन की, ए एक्स जमा बी वाई जमा सी जेड जमा डी इक्वल टू 0. भाई जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0. एक्स वाई जी के जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन. भाई एक्स वाई जी के जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो ए बी सी हैं, वो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन्स. क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन्स क्या है, ए बी सी. तो एक्स वाई और जी का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन्स जी. इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म जी. भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, लेट ए बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन. भाई ए बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन. भाई ए एक पॉइंट है, उसका भैया ओरिजिन से परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन. भाई ओरिजिन से लेके प्लेन तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनता है ना, ए वो फुट है जी प्लेन के ऊपर. फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन सिंस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओ ए आर एल एम एन. भाई डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एल एम एन के ओ ए क्या होंगे, एल एम एन. एंड ओ से पी फासला हमारे पास क्या जी, भाई जन पी है, ओ से ए फासला पी है. कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर क्या होगा, एल पी एम पी और एन पी. भाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर वो बनेंगे एल पी एम पी और एन पी. भाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आर वो बनेंगे एल पी एम पी और एन पी जी. भाई ये ओरिजिन, ये लाइन एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस. भाई ये हमारे पास प्लेन है, ओरिजिन से लेके प्लेन तक का फासला क्या होगा जी, परपेंडिकुलर पी होगा. तो भाई जन ए के जो कोऑर्डिनेट्स वो हैं पी एल पी एम और पी एन जी. एक वेरिएबल पॉइंट ले लें पी एक्स कोमा वाई जी ऑन ए प्लेन जी. लेट पी एक्स कोमा वाई कोमा जी बी एनी पॉइंट ऑन द प्लेन. देन ए से पी वेक्टर क्या होगा जी, ए से पी जाना हो तो पी में से एक ए के कंपोनेंट्स निकाल लें, एक्स माइनस पी एल कोमा वाई माइनस पी एन और जेड माइनस पी एन जी. बट ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन ए पी जी. भाई ओ ए और ए पी के दरम्यान एंगल क्या जी, 90.
सो इनका डॉट क्या होगा 0 होगा जी। सो ओ ए डॉट ओ ए पी क्या होगा 0 जी। तो ओ ए के क्या होंगे एल, आगे क्या होगा एक्स माइनस पी एल प्लस एम वाई माइनस पी एम प्लस एन जेड माइनस पी एन इक्वल टू 0। वी सिंप्लीफाई एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस पी, ये बनेगा एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इक्वल टू 0, पी बाहर, बट एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर 1 है जी। सो वी हैव एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी इन नॉर्मल फॉर्म जी। भाई ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी इन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। भाई एल एम एन क्या डायरेक्शन को साइन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन एंड पी क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन जी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी इन नॉर्मल फॉर्म जी। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म जी। भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, एक प्लेन की मसावात निकालनी है इंटरसेप्ट फॉर्म में। फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। प्रूव दैट एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी प्लस जी ओवर सी इज इक्वल टू 1। भाई क्वेश्चन जो आएगा फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म या प्रूव that x over a plus y over b plus z over c is equal to 1 is the equation of the plane in intercept form where a b c are x y and z intercepts respectively। by a b c क्या है x y z intercepts on a coordinate axis। suppose required equation of plane is हमारे पास क्या है ax plus by plus cz plus d equal to 0। इसको अल्फा कह दें। भाई ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है। सपोज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास क्या है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, इसको अल्फा कहते हैं। भाई सपोज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इट हैज़ एक्स इंटरसेप्ट एट ए 0 0। भाई एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा ए 0 0। तो जब ये पॉइंट यहाँ पुट करेंगे तो भाई क्या होगा कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए प्लस डी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू निकलेगी माइनस डी ओवर ए। भाई कैपिटल ए की वैल्यू निकलेगी माइनस डी ओवर स्मॉल ए जी। इट हैज़ वाई इंटरसेप्ट एट 0 b 0। तो कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी प्लस डी इक्वल टू 0। तो कैपिटल बी की वैल्यू निकलेगी माइनस डी ओवर बी जी। इट हैज़ जेड इंटरसेप्ट एट 0 0 सी। तो सी इंटू सी प्लस डी इक्वल टू 0। तो सी की वैल्यू क्या निकलेगी माइनस डी ओवर सी। अब पुट इन अल्फा माइनस डी ओवर ए इंटू एक्स माइनस डी ओवर बी इंटू वाई माइनस डी ओवर सी इंटू डी प्लस डी इक्वल टू 0। भाई हम सिंप्लीफाई करेंगे तो काटने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी प्लस जेड ओवर सी इज इक्वल टू 1। भाई वी गेट एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी प्लस जेड ओवर सी इज इक्वल टू 1। भाई जन एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी प्लस जेड ओवर सी इज इक्वल टू क्या होगा जी 1 आएगा जी। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बनेगी जी आपकी एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी प्लस जेड ओवर सी इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। भाई जनरल फॉर्म जो थी वो ए एक्स जमा बी वाई जमा सी जेड जमा डी इक्वल टू 0। जो इन नॉर्मल फॉर्म होती है वो होते एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन दैट इज इक्वल टू पी। और जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो होते एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी प्लस जेड ओवर सी इज इक्वल टू 1। नो टॉपिक है डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट पी टू द लाइन टू द प्लेन। भाई पॉइंट से लेके प्लेन तक का फासला आपने निकालना चाहिए। डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन, भाई इस पॉइंट से लेके इस प्लेन तक का फासला हमें चाहिए जी। भाई दिस इज द पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और ये प्लेन हमारे पास है ए एक्स जमा बी वाई जमा सी जेड जमा डी इक्वल टू 0। इनके दरमियान डिस्टेंस चाहिए। भाई पॉइंट से लेके प्लेन तक का आपने फासला निकालना है। डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी टू द प्लेन, भाई पॉइंट से लेके प्लेन तक का आपने फासला निकालना है जी। भाई पॉइंट से लेके प्लेन तक आपने क्या निकालना है फासला निकालना है। इफ पी हमारे पास है x1 y1 z1 इज एनी पॉइंट एंड कंसिडर द प्लेन, और एक प्लेन कंसिडर करें ए एक्स जमा बी वाई जमा सी जेड जमा डी इक्वल 0। नाउ द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू द प्लेन इज, भाई पॉइंट को प्लेन में पुट करें। भाई पॉइंट को प्लेन में क्या करना है पुट करना है और ऊपर मोड डालना है। ओवर क्या होगा एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे डालना चाहिए जी। पॉइंट से लेके प्लेन तक का फासला निकालना हो, भाई पॉइंट से लेके प्लेन तक का क्या करना फासला निकालना हो, पॉइंट को प्लेन में दर्ज कर दें। ओवर क्या होगा एक्स और वाई और जी के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे डाल दें, इसके ऊपर मोड डाल दें तो ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा जी।
भजन पॉइंट से लेके प्लेन तक का फासला निकालना हो, पॉइंट को प्लेन में दर्ज कर दें भाई, एक्स जहाँ पे x1, वाई की जहाँ पे y1 और z की जहाँ पे z1 और ऊपर मोड डाल दें। ओवर क्या होगा x, y और z के कॉफिशिएंट a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा c का स्क्वायर ऊपर जैसा जी, ये फार्मूला जी। कंसिडर द प्लेन ax जमा by जमा cz जमा d इक्वल टू 0 इन जनरल फॉर्म जी। इज इन भैया आपके पास प्लेन है इज इन जनरल फॉर्म भाई, ax जमा by जमा cz प्लस d इक्वल टू 0 we convert into normal form divided by a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा c स्क्वायर का जैसा भाई x y और g के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे से आप डिवाइड कर दें तो वी गेट a ओवर क्या होगा जी, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा c स्क्वायर का जैसा इंटू एक्स प्लस b ओवर क्या होगा a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा c स्क्वायर का जैसा इंटू y प्लस c ओवर क्या होगा जैसे के अंदर a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा c स्क्वायर का जैसा इंटू g इज इक्वल टू माइनस d ओवर a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा c स्क्वायर का जैसा जी। इसके ऊपर मोड डाल दें तो इट इज ऑफ द फॉर्म एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन दैट इज इक्वल टू पी जी। भाई ये कौन सी फॉर्म आ गई, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन दैट इज इक्वल टू पी जी। भाई ये कौन सी फॉर्म आ गई, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन दैट इज इक्वल टू पी जी। नाउ फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस प्लेन। भाई पॉइंट अवेलेबल, प्लेन अवेलेबल, पॉइंट को लाइन में पुट कर दो, एक्स जहाँ पे 1, वाई की जहाँ पे 2 और जेड की जहाँ पे 3 पुट कर दें। ओवर क्या होगा एक्स और वाई और जी के कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ऊपर जैसे हल करने के बाद वी गेट दिस, रिड्यूस दिस इन नॉर्मल फॉर्म। भाई नॉर्मल फॉर्म एक्स वाई और जी का कॉफिशिएंट इनका स्क्वायर करके सम करके ऊपर जैसे डाल दें भाई, इनका स्क्वायर करके 2 का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर हल किया 3 आ गए। इस पूरे सिस्टम को डिवाइड कर दें तो वी गेट 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2/3 इंटू जी इज इक्वल टू 1/3। ये आपके पास क्या आ गई नॉर्मल फॉर्म एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन दैट इज इक्वल टू पी जी। इफ वी हैव टू प्लेन्स and we want to calculate angle between them, if we have two planes and we want to calculate angle between them, if direction ratio of normal to first plane are a1 b1 c1 and direction ratio of normal to second plane are a2 b2 c2। भाई दो प्लेन हैं, एक के डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल a1 b1 c1 और दूसरे के क्या a2 b2 c2। cos थीटा बराबर होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ओवर क्या होगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर ऊपर जैसे और a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर ऊपर जैसे भाई cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ओवर क्या होगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर ऊपर जैसे फिर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर ऊपर जैसे भाई ये वाला फॉर्म ऊपर डॉट प्रोडक्ट नीचे इनका मैग्नीट्यूड cos है a डॉट b ओवर a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड सिमिलर दैट। नोट 4 है इफ टू प्लेन्स आर ऑर्थोगोनल, अगर दो प्लेन्स ऑर्थोगोनल हैं उनके दरम्यान एंगल का जी 90 है। इफ टू प्लेन्स आर ऑर्थोगोनल जी देन वी सी दैट cos 90 इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ओवर क्या होगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर ऊपर जैसा और बाई जन a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर ऊपर जैसा जी। नाउ cos 90 क्या होगा 0, इसको इधर hence the condition that the planes may be perpendicular to each other is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं या ऑर्थोगोनल है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इनका डॉट क्या होगा 0 होगा जी। भाई अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर तो उनका डॉट क्या होगा 0 और अगर डॉट 0 तो प्लेन्स क्या होंगे जी परपेंडिकुलर। भाई a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू क्या होगा 0 जी। एग्जाम्पल नंबर 9 जी, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस दिस एंड दिस। एक प्लेन है जो 3 पॉइंटों से पास करे उसकी मसावात चाहिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स ए पी क्यू एंड आर। एक प्लेन है जो 3 पॉइंटों से गुजर है उस प्लेन की मसावात चाहिए थी। भजन एक प्लेन है जो 3 पॉइंटों से गुजरा उसकी हमें मसावात चाहिए थी। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर। सपोज रिक्वायर्ड प्लेन ऑफ प्लेन क्या है जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन का ए एक्स जमा बी वाई जमा सी जेड जमा डी इक्वल टू 0। इसको अल्फा क्या है भाई ये प्लस प्लेन है, इसके ऊपर पॉइंट है पी क्यू आर, इसके डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल क्या है ए बी सी जी। ये रिक्वायर्ड प्लेन है बिकॉज अबव 3 पॉइंट्स लाइज ऑन इट एंड सो इट सेटिस्फाइड। भाई एक्स जहाँ पे आपने ये वाई की जहाँ पे ये जेड की जहाँ पे एक्स जहाँ पे ये वाई की जहाँ पे ये जेड की जहाँ पे ये 3 पॉइंट्स हमने पी क्यू आर पुट किए, 3 मसावातें आ गई। नाउ सब्ट्रैक्ट 1 2 एंड 1 3 जी। आपने 1 2 और 1 3 को सब्ट्रैक्ट किया वी गेट 2 इक्वेशंस।
7a plus b and plus 3c equal to 0 माइनस ए 3a plus 0b and माइनस c equal to 0। भाई आपने 1 2 को सुबट्रैक्ट किया ना ताकि डी गैप हो जाए, फिर आपने 1 ताकि डी गैप हो जाए। भाई चार थे ना ए बी सी डी, तो आपका दो मसावातें आ गई। इसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं जी, 3 अननोन हैं जी, ए बी सी। तो ए इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू सी। ए निकलेगा वो हम जिसका निकालें, ए ओवर -1 आएगा, माइनस बी ओवर 2 आएगा और सी ओवर 3 आएगा। तो वी हैव ए ओवर -1, b over -2 and c over 3g. We have c over 3g. By putting the proportional values of a, b, c in 1, we get d is equal to -4. Therefore, alpha becomes, we get -x minus 2y plus 3z and -4 equal to 0. We get x plus 2y minus 3z plus 4 equal to 0. ये हमारे पास प्लेन आ जाएगा जी। भाई ये हमारे पास क्या है, प्लेन आ जाएगा जी। भाई जन अगर हमारे पास a1x plus b1y plus c1z equal to 0, a2x plus b2y plus c2z equal to 0, तो x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 0। पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। भाई x निकालना तो x को ऊपर नीचे दाएं x को ऊपर छोड़ दें, b1 को c2 के साथ माइनस b2 को c1 के साथ। y निकालना y को छोड़ दें तो क्या होगा a1 c2 माइनस a2 c1 जी। और z निकालना तो भाई क्या होगा z को छोड़ दें a1 b2 माइनस a2 b1 जी। तो x ओवर क्या होगा b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस वाई ओवर क्या होगा a1 c2 माइनस c2 a2 c1 जी। और z ओवर क्या होगा a1 b2 माइनस a2 b1 जी। भाई ये x y z के जो नीचे होगा ये प्रोपोर्शनल वैल्यूज होंगी जी। भाई फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट टू दिस प्लेन। भाई इस पॉइंट से लेकर इस प्लेन तक का फासला निकालना है। आल्सो रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन टू द नॉर्मल फॉर्म, दूसरा उसको नॉर्मल फॉर्म में निकालना जी, रिड्यूस करना है। आल्सो फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और इसका ओरिजिन से फासला निकालना है जी। आपको पता पॉइंट से लेके प्लेन तक का फासला किस तरह निकालते हैं। पॉइंट को प्लेन में पुट करना, एक्स की जगह पे 3, वाई की जगह पे -1 और जी की जगह पे 2 जी। भाई आपने इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट करेंगे, एक्स की जगह पे बाई 3, वाई की जगह पे -1 और जेड की जगह पे 2। इसमें पुट करना है, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे 3, वाई की जगह पे -1 और जेड की जगह पे 2, और ऊपर मॉड, और नीचे क्या होगा एक्स वाई और जी के कॉफिन का स्क्वायर करके सम करके ऊपर जजर वी गेट दिस। अब ये हमारे पास प्लेन है 2x माइनस प्लस वाई माइनस जी -4 इक्वल टू 0। अब आप डिवाइड देन नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज डिवाइड बाय इसको x के कॉफिन का स्क्वायर जमा y के कॉफिन का स्क्वायर जमा z के कॉफिन का स्क्वायर, उसका ऊपर जजर डालेंगे तो आएगा √6। अब तीनों को नीचे डिवाइड कर, सब के नीचे डिवाइड कर दें तो वी गेट lx प्लस my प्लस n दैट इज इक्वल टू p, और ये आपका क्या है जी p है। सो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन इज, सो द डिस्टेंस एंड सो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन हमारे पास कितने का 4/√6। भाई 4/√6 निकलेगा जी। भाई डिस्टेंस क्या निकलेगा 4/√6।